रोड साइड ढाबे हों या होटल्स, वहाँ पे जो माश की दाल मिलती है वो इतनी मज़ेदार क्यों होती है और क्या वैसी दाल घर में बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है, बस कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पे 1 कप दाल है जिसको मैंने 15 से 20 मिनट सिर्फ भिगोया था और उसमें मैं पानी डाल दूंगी। अगर तो आपके घर में दाल जल्दी गलती है तो कम पानी डालें, वरना ज़्यादा पानी डालें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखें, यानी कि बॉयल होने के बाद इसमें हमें 1 कप पानी बाद में बच जाए। अब इसमें मैंने डाल दिया है नमक और हल्दी। मेंशन है सब कुछ स्क्रीन के ऊपर इनकी क्वांटिटी। और अब हमने इसको बॉयल कर लेना है। तकरीबन 90% तक इसको कुक करना है, 100% नहीं, वरना ये बिल्कुल मैश हो जाएगी। और अब मैं इसके बाद इसका तड़का बनाऊंगी। तड़का बनाने के लिए ऑयल में प्याज को डाला है डाइस करके, चाहे तो स्लाइस कर लें, लेकिन मुझे इस तरह से पसंद है। और अब हम प्याज को कुक करेंगे जब तक इसका कि बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर ना आ जाए, तब तक ऐसा कलर चाहिए। और फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर, सब्ज़ मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट। सब्ज़ मिर्चों को मैंने लंबा लंबा काटा, आप चाहें तो गोल भी काट सकते हैं। 4 से 5 मिनट तक अब इसको हम पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, जब तक ये टमाटर जो है वो बिल्कुल नरम नहीं हो जाते और एक अच्छी सी मज़ेदार किस्म की हमारी जो प्योरी है, एक तड़का है, वो बन जाता है। जैसे मैंने कहा कि छोटे से बस कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप बिल्कुल परफेक्ट दाल बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, सुरख मिर्च, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, आम स्पाइसेस जो हर खाने में जाते हैं। हल्दी हम ऑलरेडी दाल में शामिल कर चुके हैं। अब हम इसको पकाएंगे और जब ये बहुत अच्छा सा हमारा ये तड़का परफेक्ट किस्म का बन के तैयार हो जाएगा तो हम इसे दाल में डालेंगे। दाल को मैंने स्ट्रेन करके रख लिया था, उसका पानी ज़ाया नहीं करना, अलग रख लेना है। अब हम इसे इसमें शामिल करेंगे। दाल आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली सी बनी है, इसलिए मैंने कहा कि इसको 90% कुक करना है, 100% कुक नहीं करना। और अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था हमने डाला वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम जब तक कि इसकी हमें सही कंसिस्टेंसी नहीं मिलती, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, के बाद में मज़ीद हम इसको पका लेंगे। और यूँ बन जाएगी हमारी परफेक्ट किस्म की जैसे ढाबे में बनने वाली माश की दाल। और इतनी मज़ेदार बनेगी कि जो भी इसको खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, जब ऐसी हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा पानी बिल्कुल रह जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और खूब सारा सब्ज़ धनिया। और अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ी सी 3-4 सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दें, वो बहुत मज़े की लगती हैं। तो आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और अब आपने इसको ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। फिर आऊँगी किसी और मज़ेदार किस्म की रेसिपी और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।